जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड जी के। तो वन लाइनर में अभी मैं लेकर आया हूँ। इसका पिछला जो पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 1 से 36 तक मैं कल डाल चुका हूँ। उसको जाके आप देख लीजिएगा। इसका एक अलग प्ले लिस्ट है झारखंड सामान्य ज्ञान करके चैनल पर। अब हम लोग फिर 40 से 50 प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो सवाल है वो है कि किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। याद रखिएगा। अगला है तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 11 नवंबर 1908 में। याद रखिएगा। उसके बाद है दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो 1859 में। इसको भी याद रखिएगा। फिर है मूल यूल रूप 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो संथाल परगना के लिए। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। और 12 हजारी 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? तो चेरो जनजाति का है। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम AGG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विल्किंसन को। याद रखिएगा। संथाल लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू। ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो भवनाथपुर गढ़वा में। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो आगम शास्त्र को। झारखंड लोक सेवा आयोग के 2016 के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर डी के श्रीवास्तव सॉरी। अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो 14th है। याद रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण सिंह ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था? तो राष्ट्रपति के पास। कब सौंपा था? तो 1955 में। याद रखिएगा। किसने सौंपा था? तो रामनारायण सिंह ने। चलिए, वो कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। किसके समय में इचाक रामगढ़ की राजधानी बना? तो तेज सिंह के समय में। फिर है कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस भूमि विद्रोह हुआ था? कौन सा भूमि विद्रोह हुआ था कंपनी सरकार के विरुद्ध? कंपनी सरकार यानी ब्रिटिश हो जाएगा यहाँ पर। तो 1769 ईस्वी में। बंगाल निष्कासन के बाद जो है मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 तक कहाँ रहे थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रांची। याद रखिएगा। थोड़ा बड़ा करने से अच्छा रहेगा। अगला है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की? तो कार्तिक उरांव ने की। लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? काली मंदिर। याद रखिएगा। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन में फांसी दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में। गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी की स्थापना कहाँ की गई? तो देवघर में। दूसरा है झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई? तो दीपिका कुमारी ने। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो मंडा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतान महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो पटना कैंप जिला में। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो संथाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो 330 ईस्वी। 330 हो जाएगा। चलिए, जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला शैली है? तो संथाल जनजाति की। गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? बॉक्साइट। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता था? तो 5 रुपए।
डस्ट स्टॉर्म एड हैंगिंग मिस्ट, ये स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? तो कुमार सुरेश सिंह। बुद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो चतरा में। मध्य प्लीस्टोसीन काल को मानवों का उद्भव काल माना जाता है। यह कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? 10 लाख वर्ष। मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? राजमहल में। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो इसको देखते हैं। ये शुरू हुआ था आपका देवघर जिले से। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1982-83 में। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? गुमला में। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी ने। कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 में की थी? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। मुगल बादशाह औरंगजेब किस राज को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? सिंह राज को। किस अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर सबसे अधिक है? धोबी। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो नायके कहते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1960 किलोमीटर। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कालो। बारातें जाने के बाद महिलाएं लोक नाट्य का खेल खेलते हैं। उस लोक नाट्य का क्या नाम है? तो डमकच। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? सोहराय। देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयला के भंडार का प्रतिशत कितना है? तो 36। टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो 1920 में। मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? 1590 में। राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो उड़ीसा के। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो छोटा नागपुर का पठार। हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? कांजागल। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सेना के द्वारा किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो जुएला लकड़ा। तसर उत्पादन में झारखंड देश का कौन सा स्थान है? पहला। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? थोरियम। किस अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भूइयां। किस मुगल सम्राट ने इटखोरी में बुद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो महेंद्रपाल ने। 12 अक्टूबर 2000 को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? 15 नवंबर 2000 से। शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? तो 92 है। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया? तो कपिलेंद्र गजपति। अगला सवाल है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जतरा उरांव ने। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।